गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सामान्य ज्ञान का मुख्य प्रश्न देखेंगे जो इकोनॉमिक्स से लिया गया है। ये प्रश्न हमारे एसएससी जीडी अग्निवीर जो आर्मी की परीक्षा ली जाती है उसमें बहुत उपयोगी होगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में 20 प्रश्न होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए में दिया गया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन बी में दिया गया है साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। और ऑप्शन सी में दिया गया है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। और ऑप्शन डी में दिया गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारे देश यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए में दिया गया है अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी में दिया गया है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। ऑप्शन सी में दिया गया है अमीर एवं गरीब का सहअस्तित्व। और डी में दिया गया है छोटे और बड़े उद्योगों का सहअस्तित्व। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया आपका आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है पिछड़े राष्ट्र के रूप में। ऑप्शन बी में दिया गया है विकसित राष्ट्र के रूप में। ऑप्शन सी में दिया गया विकासशील राष्ट्र के रूप में। और ऑप्शन डी में दिया गया है अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी कि विकासशील राष्ट्र के रूप में। जो हमारे देश भारत है वो आर्थिक दृष्टिकोण से विकासशील राष्ट्र के रूप में आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन बी में दिया गया है द्वितीयक क्षेत्र। ऑप्शन सी में दिया गया है तृतीयक क्षेत्र। और ऑप्शन डी में दिया गया है सार्वजनिक क्षेत्र। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तृतीयक क्षेत्र। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है बंद अर्थव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है कि मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रित होती है। ऑप्शन बी में दिया गया है घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। ऑप्शन सी में दिया गया है केवल निर्यात होता है। और ऑप्शन डी में दिया गया है न तो निर्यात होता है न आयात होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। निर्यात मतलब होता है फ्रेंड्स बेचना, दूसरी जगह पहुंचाना। और आयात मतलब होता है खरीदना या दूसरी जगह से अपने के यहाँ लाना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? ऑप्शन ए में दिया गया है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी में दिया गया है समृद्ध यानी कि बंद अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी में दिया गया है मुक्त अर्थव्यवस्था। और ऑप्शन डी में दिया गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो ऑप्शन ए में दिया गया है एक खाद की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन बी में दिया गया कि एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। सी में दिया गया है एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन डी में दिया गया है एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो फ्रेंड्स भारत किन रूपों में परिभाषित किया जा सकता है?
तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि एक श्रम में अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। इसलिए तो हम लोग का देश में कृषि 70% लोग करते हैं, यानी कि श्रम करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। किसी भी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन ए में दिया गया है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी में दिया गया है पूंजी निर्माण, ऑप्शन सी में दिया गया है बाजार का आकार, और ऑप्शन डी में दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपर्युक्त सभी, यानी कि प्राकृतिक संसाधन भी होनी चाहिए, पूंजी निर्माण भी होनी चाहिए, और बाजार का आकार होता है उस पर भी निर्भर करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है अर्थव्यवस्था का एकीकरण, ऑप्शन बी में दिया गया है वित्तीय बाजार का एकीकरण, ऑप्शन सी में दिया गया है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ऑप्शन डी में दिया गया है अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वित्तीय बाजार का एकीकरण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए में दिया गया है वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना, ऑप्शन बी में दिया गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, ऑप्शन सी में दिया गया है विश्व में एकल करेंसी लागू करना, और ऑप्शन डी में दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाधाओं को समाप्त करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। क्या है अर्थ? तो ऑप्शन ए में दिया गया है बाहरी ऋण का बढ़ाना, यानी कि बाहरी जो कर्ज होते हैं उनको बढ़ाना, ऑप्शन बी में दिया गया है भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, ऑप्शन सी में दिया गया है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, और ऑप्शन डी में दिया गया है आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रमों को त्याग देना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी, यानी कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? ऑप्शन ए में दिया गया है 43%, ऑप्शन बी में दिया गया है 49%, ऑप्शन सी में दिया गया है 54%, और ऑप्शन डी में दिया गया है 65%। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 54%। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है फ्रेंड्स, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। ऑप्शन ए में दिया गया है तकनीक, ऑप्शन बी में दिया गया है चक्रीय, ऑप्शन सी में दिया गया है घर्षणात्मक, ऑप्शन डी में दिया गया है संरचनात्मक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी, यानी कि संरचनात्मक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो क्या करता है? ऑप्शन ए में दिया गया योजना आयोग, ऑप्शन बी में दिया गया वित्त आयोग, ऑप्शन सी में दिया गया है NSSO, ऑप्शन डी में दिया गया है UNO, यानी कि UNO। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी, यानी कि NSSO। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, भारत में बेरोजगारों की किस्म पाई जाती है।
कैसी किस्म भारत में बेरोजगारी की पाई जाती है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन में दिया गया आप लोगों के बीच में, ए में दिया गया ग्रामीण अल्प रोजगार, ऑप्शन बी में दिया गया है चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन सी में दिया गया है संरचनात्मक बेरोजगारी, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इनमें से सभी, यानी कि ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, ये सभी जो बेरोजगारी है हमारे देश भारत में जो पाए जाने वाली बेरोजगारी किस में है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन बी में दिया गया है खुली बेरोजगारी, ऑप्शन सी में दिया गया है अदृश्य बेरोजगारी, और ऑप्शन डी में दिया गया है घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अदृश्य बेरोजगारी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया फ्रेंड्स, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। कृषि में जो बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है वो कैसी बेरोजगारी होती है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन ए में दिया गया है संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन बी में दिया गया है मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन सी में दिया गया है घर्षणात्मक बेरोजगारी, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी भी होगी देखने को मिलेगी, और मौसमी बेरोजगारी भी, और घर्षणात्मक बेरोजगारी भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना, ऑप्शन बी में दिया गया है कि पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, ऑप्शन सी में दिया गया है विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का अपर्याप्त होना, और ऑप्शन डी में दिया गया है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है फ्रेंड्स आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? यानी कि हमारे देश भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी ऐसी बेरोजगारी है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन बी में दिया गया है अदृश्य बेरोजगारी, और ऑप्शन सी में दिया गया है उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है ग्रामीण बेरोजगारी, ऑप्शन बी में दिया गया है शहरी बेरोजगारी, ऑप्शन सी में दिया गया है शिक्षित बेरोजगारी, और ऑप्शन डी में दिया गया है खुली बेरोजगारी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षित बेरोजगारी वर्तमान समय में हमारे देश में बेरोजगारी की बहुत गंभीर समस्या है। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में 20 प्रश्न थे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, आपके हित में अगर लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।